जब हम स्कूल या कॉलेजेस में होते हैं और जब एग्जाम पास आने को होते हैं तो हम कितना हेक्टिक हो जाते हैं ना। और यहाँ लाइफ हमारा डेली एग्जाम ले रही है, उसका क्या। सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम श्रुति। सो जैसा कि यार हम स्कूल या कॉलेजेस में रहते हैं, स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो यार स्टार्टिंग से पेरेंट्स भी हमें थोड़ा फॉलो अप कर रहे होते हैं कि ऐसा नहीं ऐसे करना है। टीचर्स भी बहुत ज़्यादा फोकसली चीज़ें करा रहे होते हैं, टेस्ट होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। और एक डर भी होता है बिकॉज स्कूल लाइफ अलग होती है और कॉलेज लाइफ टोटली अलग होती है। सो स्कूल्स में यूनिट टेस्ट हो गए या कोई और टेस्ट हो गए, फिर एग्जाम्स हो गए, बर्डन जब भी रहता है बिकॉज अगर हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है और एग्जाम्स पास आ गए तो हमें लगता है हो गॉड कैसे होगा, कैसे ये एग्जाम्स क्लियर होंगे एंड ऑल। बट बिल्कुल कॉलेज में एंटर होते ही सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं बिकॉज कॉलेज में इतना ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं होता, हर चीज़ आपको खुद से करनी होती है। और ये तो सबको ही पता है कि जब चीज़ें हमारे खुद पर आती हैं तो वो इतनी सिस्टमेटिक हो ही नहीं पाती हैं और हम कहीं ना कहीं यही उसमें रहते हैं कि ठीक है यार कर लेंगे, एग्ज़ाम आएंगे जब पढ़ लेंगे। और अल्टीमेटम होता भी यही है कि हम कॉलेज के वो 4 टू 5 मंथ ऐसे ही निकाल देते हैं और जब सेमेस्टर मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर आता है तब हमें लगता है ना यार एक एग्ज़ाम टाइम पढ़ना है। और हम अपने आप को इतना ज़्यादा हेक्टिक कर लेते हैं, चीज़ें इतनी ज़्यादा हौश-पौश हो जाती हैं बिकॉज़ हमने स्टार्टिंग से कभी ध्यान नहीं दिया होता है। बट यार मैं बात करूँ कि लाइफ़ में जो एग्ज़ाम्स चलते हैं, मतलब कहते हैं ना कि लाइफ़ में जो भी चल रही होती है वो हमें एग्ज़ाम एज़ अ एग्ज़ाम ही है। कि कुछ भी कभी भी एकदम से सडन में हो गया, फिर हमें लगता है यार ये मेरे ही साथ क्यों हुआ? ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? हम इसी चीज़ में अटक जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम्स में हम कोई क्वेश्चंस पे अटक जाते हैं ना कि यार ये क्यों सॉल्व नहीं हो रहा? या कभी-कभी वो क्वेश्चन देख के हमें गिल्टी फ़ील होता है, यार मैं सोच रही थी कि ये वाला क्वेश्चन ना अच्छे से लर्न कर लूँ, ये ज़रूर आएगा और मैंने नहीं किया। तो मतलब कितने ज़्यादा सिनेरियो होते हैं ना, लेकिन लाइफ़ में तो जो चीज़ होती है वो होके रह जाती है भाई। और हमें लगता है कि यार हमारे ही साथ ऐसा हुआ है। सो लाइफ हर दिन कुछ ना कुछ एग्ज़ाम ज़रूर लेती है। अब पास और फेल वो सब चीज़ें चलती रहती हैं और वो चीज़ें जब भी चलती हैं, जब हम अपने थॉट्स को पावरफुल रख पाते हैं, हम उन चीज़ों को डील कर पाते हैं कि यार ठीक है, आज अच्छा नहीं गया तो क्या हुआ? आप अपने आप को फिर से रिबिल्ड करते हो कि नहीं यार कोई बात नहीं, आज का दिन अच्छा नहीं गया। ऑफिस में लड़ाई हुई या घर पर कुछ इश्यूज हुए या खुद के हेल्थ इश्यूज हुए, लेकिन आप फिर कोशिश करते हो अपने आप को रिबिल्ड करने की कि नहीं नेक्स्ट डे होपफुली सब कुछ अच्छा होगा। और बहुत बार होता भी है, ऐसा नहीं है कि आपका एक दिन खराब निकला है तो आपके 2 दिन भी खराब निकलेंगे। अब यहाँ मुझे कमेंट आ सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, बहुत लोगों के बहुत टाइम तक टाइम सही नहीं चल रहा होता है। सो हाँ, वो सिनेरियो भी है क्योंकि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है या कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ है या मतलब यार सिनेरियो टोटली अलग है। मैं एक बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही बेसिक सी बात कर रही हूँ कि यार ठीक है, आपकी लाइफ आपका एग्ज़ाम ले रही है, वो लेगी। बिकॉज़ यार सबको पता है कि जो होना है वो होना ही होता है। लेकिन उसमें हम अपना इन्वॉल्वमेंट कितना दे रहे हैं या हम अपने आप को कितना स्ट्रांगली उन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिकॉज़ अगर हम अच्छे से उन चीज़ों को डील कर रहे हैं ना, तो फिर सिचुएशन कैसी भी हो, हम कैसे भी करके उन सिचुएशन से बाहर आ ही जाएँगे। बट यही अगर हमने होप खो दी ना अपनी कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा या मैं नहीं कर पा रही या मैं नहीं कर पाऊँगी, तो वहाँ हम वहीं रहेंगे जहाँ हम खड़े हैं। और ये अगर मैं बात करूँ कि मैंने बहुत ही बेसिक एग्ज़ाम्पल्स लिए हैं, जैसे कि मैं कंसिस्टेंसी की बात करूँ कि यार बहुत लोगों को अपने आप से बहुत सी चीज़ों से शिकायत रहती है। जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, मुझे लगता है यार मैं कोई भी काम में कंसिस्टेंस क्यों नहीं रह पाती? क्यों मैं कोई भी काम को एक रूटीन में नहीं कर पाती हूँ? तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। और जब ये चीज़ टूटती है, मतलब सपोज़ जैसे मैं वीडियोज़ ही बना रही हूँ और लग के मैं बना रही हूँ, फिर मेरा ब्रेक हुआ तो मुझे लगता है यार मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं ये क्वेश्चंस अपने आप से कर रही होती हूँ और मुझे बार-बार ये रिग्रेट भी होता है कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो ये भी तो एक तरीके का एग्ज़ाम ही है ना कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। आपके पास आंसर है उस चीज़ का, बिकॉज़ आंसर ये है कि आप एज़ अ लेज़ीनेस में जा रहे हो। अगर आपका कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, कोई और इश्यूज़ नहीं है, तो बस आप कहीं न कहीं लेज़ी हो और लेज़ीनेस में वो सारा टाइम आप गँवा रहे हो और फिर आप एक टाइम पे रिग्रेट फ़ील कर रहे हो। तो ये तो रहा मेरा पर्सनल एग्ज़ाम्पल। और भी बहुत लोग हैं जो बहुत सी सिचुएशंस में से निकल रहे होंगे या बहुत से सिचुएशंस में ऐसी होंगे
सो भाई यही है कि आप अपने आप को स्ट्रांगली रखिए, उस पर वर्क कीजिए, ना कि ओवरथिंक करने के। क्योंकि आप ओवरथिंक करते रहोगे, उससे कुछ नहीं होगा तब तक नहीं होगा जब तक आप उस पर कोई वर्क स्टार्ट नहीं करोगे। सो लाइफ तो है, एग्ज़ाम लेगी, अब पास और फेल भी चलता रहेगा, लेकिन आप अपने आप को रोज़ प्रिपेयर करते रहें, स्ट्रांग रहें, कॉन्फिडेंस रहें और मुस्कुराते रहें। सो आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। थैंक यू।